के पास बोर्ड लगाने के सिवा, गाड़ी चढ़ने के सिवा काम क्या है? समान रूटीन वर्क अधिकारी करेंगे, मंत्री झुनझुना बजाएंगे, मामूल संग्रह करेंगे, चुनाव है उसको देखेंगे। सीटों की घोषणा को इस लेकर बार महागठबंधन बिहार में 35 पार, इंडा गठबंधन का बिहार में कोई कुछ नहीं है दरकार। मतलब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का मतलब जनता का दमन और उत्पीड़न, ये दोनों दल मिलकर के बिहार को नर्क में ले जाना चाहते हैं। उसको बचाना दायित्व है बिहार वासी सब एक मंच पर आकर करके इंडा को बाहर का रास्ता दिखाएं। की तरफ से इस बात को लगातार कहा जा रहा था कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है, बिहार सफर कर रहा है, बिहार में कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, और अब बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। क्या कहेगी अब इस पर आरजेडी? आप लोग तो जो बड़ा सवाल उठा रहे थे, काम तो हो गया। वो सवाल आज भी सामने खड़ा है। मंत्रिमंडल के विस्तार में 45 दिन से ज़्यादा लग गए, बिहार सफ़र करता रहा। आप किए भी मंत्रिमंडल का विस्तार तो उस पड़ाव पर आकर के किए जहाँ से कोई काम अब होना नहीं है। आचार संहिता लागू हो गई, मंत्री अपना कैद रहेंगे, गाड़ी छकड़ा का आनंद लेते रहेंगे, वरना मंत्री के पास अभी काम क्या है? मंत्री के पास बोर्ड लगाने के सिवा, गाड़ी चढ़ने के सिवा काम क्या है? समान रूटीन वर्क अधिकारी करेंगे, मंत्री झुनझुना बजाएंगे, मामूल संग्रह करेंगे, चुनाव है उसको देखेंगे। शक्ति जी, सवाल ये है कि एनडीए में लगभग सीट बंटवारा फाइनल हो गया है। क्या इंडिया अलायंस में ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? में सभी सीटों का अंतिम रूप दे दिया गया है। एनडीए का ना बताइए, इंडा गठबंधन का बताइए ना। इंडा गठबंधन का तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। इंडा गठबंधन में तो कई उठा पटक है, कई कोऑर्डिनेट करने की तैयारी चल रही है। जिसको साथ लेकर करके सरकार चलाए उसको समाप्त करने की नापाक कोशिश हो रही है। सब देख रहा है बिहार की जनता। तो क्या आप उन लोग को सहारा देने के लिए है? हम लोग महागठबंधन वाले लोग बिहार की जनता के साथ हैं, और बिहार की जनता इस बार तेजस्वी जी के नेतृत्व में अपनी आस्था निहित की है, जन विश्वास स्थापित किया है। इस बार कहाँ दिखाई पड़ेगा एनडीए एंडा? लेकिन सवाल ये है ना कि जो बातें सीट बंटवारे को लेकर पशुपति पारस जो नाराज हैं, तो आप लोग जगह दे रहे हैं क्या? वो एनडीए के पार्ट हैं, उनका अभी चल रहा है रस्सा कस्सी एनडीए में, तो एनडीए के अभी है ना। अब कल पूछिएगा कि नरेंद्र मोदी जी आपके यहाँ आएगा तो आप उनको ले लीजिएगा, तो उसका तो कोई जवाब होता नहीं है। अमित शाह जी आपको राजद में ज्वाइन करेंगे तो आप ले लीजिएगा, इसका तो कोई जवाब होता नहीं है। अब सम्राट चौधरी अर्जी देंगे कि एमपी लड़ने के लिए, आप ले लीजिएगा, तो इसका तो कोई जवाब है नहीं। लेकिन ये सवाल हो रहा है कि कांग्रेस भी आज बैठक कर रही है, माले ने भी मांग किया है कि 8 सीट चाहिए। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सबको गठबंधन का तकाजा है कि सब लोग अपनी मांगों को रखते हैं, और मांग को जब रखते हैं तो सब लोग इस बात को समझते भी हैं, और मांग के अनुरूप गठबंधन को अपना मजबूत कर करके लोगों में आपसी सामंजस्य बना करके सीटों का बंटवारा कर लेते हैं। और हमारे यहाँ सब कुछ अंतिम चरण में है, सब कुछ हो चुका है। जल्द ही आप लोग के माध्यम से पीपल डोमेन में चीज़ों को ससमय रख दिया जाएगा। आप कह रहे हैं अंतिम चरण में है, नेता अभी भी मांग कर रहे हैं कि भाकपा माले के नेता ये कह रहे हैं कि हमको 8 सीट चाहिए क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए हमें सीटें चाहिए। लोकतंत्र खतरे में है तो लोकतंत्र को बचाना है तो सबको साथ मिल करके चलना है, इसी बात पर जोर है सभी घटक दलों का। तो क्या कांग्रेस भी आज बैठक कर रही है? तो बहुत जल्द फाइनल हो जाएगा। बैठक करेगी ना भाई, चुनाव लड़ना है, कैंपेन करना है, तो सब चीज़ों की तैयारी होगी ना। बैठक का मतलब से सीट ही खाली थोड़ी होता है। क्या आप लोग इंतजार कर रहे हैं एनडीए का, या एनडीए आपका इंतजार कर रहा है? एनडीए कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, एनडीए इस बार कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। सीटों की घोषणा को इस बार महागठबंधन बिहार में 35 पार, इंडा गठबंधन का बिहार में कोई कुछ नहीं है दरकार। जाइए निकलिए, रास्ता नापिए, बहुत हो गया। लेकिन कई जगहों पर जो पोल आ रहे हैं, 39 सीट दिया था बिहार के लोगों ने। इसी आरा की सभा में कहा था कि डबल इंजन की सरकार होगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। दिए क्या मिला बिहार को? ठगने के सिवाय, बिहार को अपमानित करने के सिवाय। जनता दलियों का मतलब जनता का दमन और उत्पीड़न। राष्ट्रीय आरजेडी का मतलब, आरजेडी का मतलब तो हम लोग आपको बता चुके हैं, सब बात बता चुके हैं कि हमारी पार्टी जॉब देने वाली पार्टी है, डेवलपमेंट करने वाली पार्टी है, अधिकार देने पार्टी है। आर से राइट, जे से जॉब, डी से डेवलपमेंट, ये हमारी पार्टी का एजेंडा है। बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी,
और जनता दल यू का मतलब जनता का दमन और उत्पीड़न। ये दोनों दल मिलकर के बिहार को नर्क में ले जाना चाहते हैं। उसको बचाना दायित्व है। बिहार वासी सब एक मंच पर आकर करके एंडा को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन आरजेडी का फुल फॉर्म तो जेडीयू वाले कुछ और ही बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री बता चुके हैं जनता का दमन और उत्पीड़न जदयू के बारे में। हम बताए तो सेकंड आदमी है। फर्स्ट आदमी तो नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने कहा था मुजफ्फरपुर में कि जदयू का मतलब होता है जनता का दमन और उत्पीड़न। भूल गए क्या? वो याद करा दीजिए। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। पशुपति कुमार पारस को लेकर जब सवाल पूछा गया है इनसे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। नरेंद्र मोदी आ जाएंगे, अमित शाह आएंगे, आरजेडी ज्वाइन करेंगे, तो ये कोई सवाल नहीं है। लेकिन जो परिस्थिति बन रही है और पशुपति पारस ने जिस तरीके का बयान दिया है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो इंडिया अलायंस में आने की सोच रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो भी तस्वीरें होगी हम आप तक साझा करते रहेंगे। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।